गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डेरे में नामदान की प्रक्रिया चल रही है और बहुत सारी संगत नामदान के लिए अर्जी भी लगा रही है। संगत जी, मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि इससे आपको कुछ हेल्प मिलेगी। मैं इस लायक नहीं हूँ कि आपको बहुत कुछ बता सकूँ, लेकिन जितना मेरे पास ज्ञान है या मुझे कुछ अपडेट है वही मैं आपके सामने और आपको सभी को इस वीडियो के माध्यम से साझा करूँगा। संगत जी, सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि नाम किसको कहते हैं। नाम कोई आम सा वर्ड या शब्द नहीं है, वह एक सुप्रीम पावर होती है। और जब हमें नामदान गुरुमुख देते हैं तो हम नाम की कमाई करते हैं, हमारा यहाँ से पार उतारा हो जाता है। बड़े महाराज जी अक्सर कहा करते थे कि जब जीव को नाम मिल जाता है तो वह सचखंड का अधिकारी उसी दिन से हो जाता है, बाकी तो उसके लेन देन का हिसाब है। अगर हम यह सोचकर बैठे हैं कि नाम तो हम उस संगत से भी पूछ सकते हैं जिन्हें नामदान मिल गया है, या हम इंटरनेट से भी नाम की कमाई शुरू कर सकते हैं, यह तो हमारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। जब तक गुरुमुख हमें नाम नहीं देते तब तक नाम का कोई मतलब नहीं रह जाता। सतगुरु के अलावा अगर कहीं और से हम नाम प्राप्त करते हैं वह आम शब्द होंगे। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि नामदान गुरु से ही लेना है जी। नामदान लेने के लिए बाबा जी ने कुछ शर्तें रखी हुई हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं। जीव इन शर्तों को पूरा करता है और हमेशा निभाने का वचन देता है तो जीव को नामदान दिया जाता है। सबसे पहले सद्गुरु की शर्त है कि वह मांस आदि का सेवन कभी ना करे। कुछ लोगों की सोच है कि मांस से हमें प्रोटीन मिलता है, या कई बार डॉक्टर हमें खाने की सलाह देते हैं। तो इसका जवाब यह है कि प्रोटीन के बहुत सारे शाकाहारी हमारे पास सोर्स और भी हैं। किसी भी जीव की हत्या करके उसको खाकर अगर हम सोच बैठे हैं कि हमारा यहाँ से पार उतारा हो जाएगा तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। नाम की कमाई कर लें, लेकिन मांस खा लिया तो नाम की कमाई मिट्टी में ही मिल जाएगी, उल्टा दुगने कर्म बनेंगे। नाम लेने के बाद हमें पता होता है कि यह चीज़ गलत है और हम फिर भी वो गलती करते हैं, हमारे कर्म दुगने बनते हैं। इसलिए नामदान लेने की पहली शर्त का पालन हर हाल में ज़रूरी है। दूसरी सबसे ज़रूरी शर्त है शराब या किसी भी अन्य तरह का नशा न करना। शराब पीकर इंसान अपने ऊपर काबू नहीं रख पाता और घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। शराब या अन्य किसी भी नशे से हमारा ध्यान भजन सिमरन में नहीं लगेगा, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। और इसके बाद अगली शर्त यह है कि दिन में कम से कम 2.5 घंटे भजन सिमरन हमें ज़रूर करना है जी। 2.5 घंटे का मतलब होता है पूरे दिन का 10वां यानी 10वां हिस्सा उस मालिक की याद में लगाना। बाकी के
9 हिस्से इंसान के सोने, हंसने, रोने, कमाने, खाने के लिए बहुत होते हैं। 10वां हिस्सा उस मालिक के नाम करना होता है जिसने हमें यह जीवन दिया। इसके बाद की शर्त होती है अपने जीवन साथी को छोड़कर पराई स्त्री पर बुरी नज़र रखना। यह वो शर्तें हैं जो सतगुरु नामदान के समय हमें देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि पर्ची के समय हमसे इतने सवाल किस लिए किए जाते हैं। बात को समझने के लिए हमें यह समझना जरूरी है कि नामदान लेने का मतलब होता है परमार्थ में स्कूल में अगली क्लास में जाना। नामदान लेने से पहले ही अवसर हम सब परमार्थ से जुड़ जाते हैं, सत्संग और सेवा पर जाने लगते हैं। यह सब कुछ परमार्थ के स्कूल की पहली क्लास होती है। और जब कोई बच्चा पहली क्लास से दूसरी क्लास में जाता है तो बच्चे को एग्ज़ाम देना होता है। बच्चे से सब सवाल पूछे जाते हैं जो उसने पहली क्लास में सीखे होते हैं। बच्चा अगर सही जवाब लिख देता है तो उसको अगली क्लास में भेज दिया जाता है। सो जवाब नहीं दे पाता या गलत जवाब देता है उसको फिर से पहली क्लास में मेहनत करनी पड़ती है। संगत जी, ऐसे ही नामदान लेने से पहले पर्ची लेनी होती है और पर्ची तभी मिलती है जब हमारे पास उनके सवालों के सही जवाब होते हैं। लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं, बिना किसी तैयारी के या फिर अपने किसी सगे संबंधी के कहने पर नामदान के लिए पर्ची लेने चल पड़ते हैं। हमारे पास नामदान लेने का कोई मकसद हो या ना हो, हम तो इसलिए वहाँ पहुँच जाते हैं कि हमारे सगे संबंधी ने कहा है। फिर वहाँ हमसे पूछा जाता है कि आप नामदान क्यों लेना चाहते हो, तो हमारे पास जवाब नहीं होता और वो हमें कमरे से बाहर भेज देते हैं। हम रोने लगते हैं। फिर वहाँ पूछा जाता है क्या आप मांस और शराब पीते हैं। अगर आप झूठ जवाब देंगे तो यह मत सोचना कि जिन्होंने नामदान देना है उन्हें कुछ नहीं पता लगेगा। सतगुरु तो सब जानी जान होते हैं, इसलिए अगर आप मांस, शराब आदि पीते हो तो आपको वो सब एकदम बंद करना होगा और आगे कभी ना पीने का वचन देना होगा। फिर वो पूछ सकते हैं कि आपने बाबा जी के कितने सत्संग सुने हैं। हमें वहाँ जाने से पहले याद करके जाना जरूर चाहिए। हमने असलियत में बाबा जी के कितने सत्संग सुने हैं और कहाँ कहाँ पर सुने हैं। साथ संगत जी, सत्संग सुनने वाला सवाल सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप जानने से पहले इस जवाब को पक्का करके ही जाएं। नामदान लेने से पहले बाबा जी के सत्संग सुने, इसलिए ज़रूरी है कि हम जान सकें कि नाम की कमाई का क्या महत्व होता है और नाम लेने का क्या मकसद है। बाबा जी बहुत ही खुलकर सत्संगों में बारीकी से हर चीज़ समझाते हैं। अगर आपने बाबा जी के कुछ सत्संग भी सुन लिए तो आपके पास वहाँ पूछे जाने वाले हर सवाल का जवाब होगा। अगर आप नाम की कदर कर सकते हैं तो आपके अंदर सच में नाम की तड़प है, तो ही आप पर्ची लेने के लिए कोशिश करें। अगर आप किसी के बहकावे में आकर या शौक में नाम लेने जा रहे हो तो आपको नाम मिल जाता है। आप नाम की कदर नहीं कर पाओगे और नाम लेने के बाद कदर ना करने पर आपके ऊपर कर्मों का बोझ बढ़ता ही जाएगा।
सद्गुरु किसी जीव को नाम देते हैं तो सद्गुरु को यह भी पता होता है कि जीव से नाम की कमाई कैसे करवानी है। बाबा जी को आपने भी कई बार कहते सुना होगा कि आप नाम की कमाई कर लो, नहीं तो बुलडोज़र से बांध कर ले जाऊंगा। बाबा जी का कहने का मतलब है कि नाम की कमाई तो हर हाल में पूरी करनी ही है और करनी ही पड़ेगी। अक्सर बड़े महाराज जी के टाइम पर महाराज जी खुद ही फाइनल करते थे किसको बाहर निकालना है और किसको नामदान देना है जी। जब किसी ने बाबा जी से यह सवाल किया कि महाराज जी तो खुद से ही फाइनल करते थे लेकिन आप ऐसा नहीं करते, तो बाबा जी ने बड़े प्यार से जवाब दिया कि मुझको मेरी संगत का रोना देखा नहीं जाता। इसलिए बाबा जी ने पर्ची देने वाली पावर सेवादारों को दे दी और इसलिए संगत को पहले पर्ची हासिल करनी होती है। इसके बाद बाबा जी उस जीव को नामदान देते हैं। तो संगत जी, आशा करता हूँ कि इस वीडियो से शायद आपको कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। बाकी बाबा जी की मौज है। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।